1008 चोटी काटने पर महिलाओं को अदृश्य होने के वरदान मिलने का वायरल सच। अब तक आपने सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं की चोटी कटने की खबरें सुनी थी और कटी हुई चोटी की तस्वीरें भी आपने देखी थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर चोटी काटने वाले गैंग और चोटी काटने की वजह का खुलासा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में चोटी काटने के पीछे 55 लोगों का गैंग है और उनका टारगेट 1008 चोटियां काटना है ताकि उन्हें अदृश्य होने का वरदान मिल सके। जो डरे हुए हैं उन्हें यह दावा और डरा रहा है। इसीलिए देश को डर से निकालने और झूठ से बचाने के लिए 1008 चोटियां काटने से अदृश्य होने के वरदान मिलने का सच आपको बताएगा वायरल सच। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 राज्यों के करीब 20 जिलों की महिलाओं की कटी हुई चोटियां हैं। कटी हुई चोटियों की यह रफ्तार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन क्या कटती हुई इन चोटियों के पीछे 55 लोगों का एक गैंग है? राजस्थान से शुरू हुआ चोटी कांड दिल्ली और हरियाणा में हड़कंप मचाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में उथल पुथल मचा रहा है। क्या चोटी कांड के इस कोहराम के पीछे किसी वरदान का लालच है? ठीक सुना आपने, वरदान। जो शब्द आप सतयुग में सुनते थे, वरदान जिसकी कहानियां रामायण और महाभारत काल में भी सुनी जाती थी। लेकिन दावा है कि कलयुग में महिलाओं की चोटी इसलिए काटी जा रही है क्योंकि 55 लोगों के गिरोह को अदृश्य होने का वरदान मिलने वाला है। ये बातें सुनकर कुछ लोग चौंक रहे होंगे और कुछ को यह बेहद बचकाना लग रहा होगा, लेकिन जिस देश में 5 राज्यों में एक साथ सैकड़ों महिलाओं की चोटियां काटी जा रही हैं, किसी को कुछ पता न चले, वहां ऐसा कोई दावा बचकाना नहीं हो सकता। तो पेशाब करते हैं ऐसे लागी बिल्ली बैठी कंधा पे, तो एक संग भाई तो 2-3 पटके लागे, फिर होश ना रहो कहाँ पर है। अब देखिए सोशल मीडिया पर 1008 चोटियां काटकर अदृश्य होने का वरदान मिलने के नाम पर क्या क्या कहानियां सुनाई जा रही हैं। ये फेसबुक पर अलग अलग अकाउंट से किए गए 15 दावे हैं, लेकिन सब पर एक ही कहानी लिखी है। वायरल मैसेज में लिखा है, चोटी काटने वाली एक औरत को जोड़िया कोट कासिम गांव के लोगों ने पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस की पूछताछ में उस औरत ने बताया कि हमारी 50 लोगों की टीम है, जिसमें 35 औरतें और 15 आदमी हैं। आसपास के कई गांवों में ये सब फैले हुए हैं, जैसे मोठूका, खैरतल, तिजारा, बिछला, कोट कासिम, गेलपुर, टपुकड़ा, भिवाड़ी, अकेड़ा, तावड़ू, सोहाना, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, कोसली, झज्जर, रोहतक और इनके आसपास के क्षेत्र के इलाके। हमें 1008 चोटी काटनी है अलग अलग गांवों में। 1008 चोटी काटने से हमें गायब होने की शक्ति प्राप्त होगी। यह मैसेज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है। जिसकी नजर पड़ रही है वो सच मानकर इसे आगे परोस दे रहा है। सिर्फ मैसेज ही नहीं, इस दावे पर लोग भरोसा कर पाएं, उसके लिए व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो भी घूम रहे हैं। दावा है कि 55 लोगों के इस गैंग के अलग अलग लोग पकड़े भी जा रहे हैं। भीड़ ने एक बुजुर्ग महिला को घेर रखा है। दावा कर रही है कि ये बाल काटने वाली महिला है।
ये देखिए बाल काटने वाली बुढ़िया जो बंगाल से आई है, ये पकड़ी गई है सवाई माधोपुर जिले की क्या भैया खिलचीपुर गांव में, गणेश जी रोड पे, रणथंभौर गणेश जी रोड पे, सूरवाल के पास। ये देखिए भैया गौर से देखिए इसको, एक बार फिर देखिए गौर से। ये देखिए ये गायब हो जाती है और ये मुंह नहीं दिखाती है, और इसके बाल काटने की कोशिश कर रहे हैं मेरे कुछ साथी, और अब ये बाल नहीं काटने दे रही है और भागने की कोशिश कर रही है। हाथ से बात करती है, ये बड़ी तांत्रिक बुढ़िया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई हैं। पहले इस महिला की खंबे में बंधी हुई एक वायरल तस्वीर सामने आई, फिर लोगों ने उसे चोटी काटने वाले गैंग का मानकर झकझोरना शुरू कर दिया। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम है? तेरा नाम क्या है? नाम की मालूम। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पुलिस ने भी उसे जाने दिया। लेकिन भीड़ को कौन समझाए जो बिना किसी सबूत के पहले नतीजे पर पहुंचती है और फिर फैसला भी सुना देती है। उसी का नतीजा है कि यूपी के आगरा में 62 साल की एक बुजुर्ग महिला माना देवी की मौत हो गई, जिन्हें इन्हीं के गांव के आसपास के लोगों ने चोटी काटने वाली बताकर पीट पीट के मार डाला। यानी सोशल मीडिया पर 1008 चोटी काटने निकले 55 लोगों के गैंग का जो दावा किया जा रहा है, उस पर लोग यकीन कर रहे हैं। लोग इस दावे पर यकीन कर रहे हैं कि ये गैंग इसलिए चोटी काट रहा है क्योंकि उन्हें अदृश्य होने का वरदान चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस कहानी का जन्म कहां से हुआ। दावा है कि कोट कासिम गांव के लोगों ने एक महिला को पकड़ा जिसने ये पूरी कहानी सुनाई। हमने पड़ताल की तो पता चला कि कोट कासिम राजस्थान के अलवर जिले की एक तहसील है। हमने सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या कोट कासिम में ऐसी किसी महिला को पुलिस ने या स्थानीय लोगों ने पकड़ा है। इस दावे का सच पता लगाने के लिए हमने अलवर जिले के कोट कासिम में पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने चोटी कांड में किसी महिला को पकड़े जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन देखिए कितनी आसानी से एक जगह के नाम के साथ सोशल मीडिया पर एक दावा पेश कर दिया गया। अलग अलग राज्यों में महिलाओं की चोटी काटने के पीछे कोई गिरोह काम नहीं कर रहा है। इस बात को और मजबूती से साबित करती है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी अजय आनंद की ये बात। ध्यान से सुनिएगा। तो इस तरह की भ्रामक कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसको फैला रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई संगठित या सुगठित कोई गिरोह नहीं है जो ऐसा काम कर रहा है। ये केवल कुछ लोगों का मैं कहूँगा असामाजिक तत्व हैं जो कि गांव में असुरक्षा की भावना फैलाना चाहते हैं, वो लोग कर रहे हैं। ये मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ और अब मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये बिला वजह की अफवाहें हैं। कोई ऐसा भूत प्रेत ऐसा नहीं हो सकता है जो किसी की चोटी काट दे। इसका नाजायज लाभ कुछ लोग उठा सकते हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोई संगठित गिरोह काम नहीं कर रहा है, कोई किसी को चोटी काटते हुए देख भी नहीं रहा, तो फिर चोटी कट क्यों रही है? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं मनोचिकित्सक दीपक रहेजा और समाजशास्त्री सुमित शास्त्री। एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज जब एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी में वैसिलेट करता है तो उसको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि इन दोनों पर्सनालिटीज़ के बीच में का जो फासला है वो कैसे पूरा कर रहा है और उसमें क्या हो रहा है। एक खास तरह का एक लहर सी बनी कि कोई ऐसा है, और जब एक ऐसी लहर सी आती है कि कहीं ऐसा हो रहा है तो कहीं विचक्राफ्ट या कोई मिस्टिक के चलते, कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र के चलते ऐसा लगता है कि कोई तांत्रिक शक्ति है जो ये करा रही है, और फिर वो व्यक्ति जैसा मैंने कहा अपने आप एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां की मुमकिन है वो अपने बाल स्वयं काट ले और उसे मालूम ना चले। ऐसे समूह को जो एक बड़े तबके में एक साथ रह रहा है, जहाँ पे लोग एक साथ बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, आप कुछ भी बोलेंगे तो उसके फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ वो कम पढ़े लिखे वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस संख्या में अब आप एक बात 20 लोगों को एक साथ बोलिए और 200 लोगों को बोलिए तो संभावना ये है कि 200 में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी बजाय 20 के समुदाय में। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि चोटी काटने के पीछे 55 लोगों के गिरोह के काम करने का दावा गलत है। वरदान जैसी थ्योरी के जरिए
अंधविश्वास को और मजबूत किया जा रहा है। एबीपी न्यूज की आपसे अपील है कि ऐसी अफवाहों को उखाड़ फेंकने का जरिया बने, उसे मजबूत करने का नहीं। यह विज्ञान का युग है, इसलिए किसी भी घटना के पीछे रहस्य नहीं, तर्क ढूंढें। आधे सवालों का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। हमारी पड़ताल में 1000 चोटियां काटकर अदृश्य होने का वरदान मिलने वाला दावा झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।